हेलो गाइज, सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी के आपके इस चैनल में एंड आज के इस वीडियो में। और आप जानते हैं कि स्पोर्ट एडमिशंस की प्रोसेस इधर पटना यूनिवर्सिटी में तो होल्ड कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया, बट फर्दर इधर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में रेगुलर कोर्सेज के लिए मीन्स ट्रेडिशनल कोर्सेज के लिए आज से सारा शेड्यूल है एंड आज से सारा शेड्यूल काम करेगा। और कब तक ये सारे प्रोसेस खत्म हो जाएंगे, देन आप जानते हैं कि स्पोर्ट एडमिशंस के ये सारे प्रोसेस आज से यानी जो आज से अगर प्रोसेस के बारे में बात करें तो आज से यानी 31 अक्टूबर टू 3 अक्टूबर तक ये सारा प्रोसेस चलेगा एंड फिर ये फाइनली ये प्रोसेस को एंड कर दिया जाएगा आपको 3 अक्टूबर तक एंड फिर 4 अक्टूबर से छुट्टी है। ऐसी सिचुएशन में आपको किन बातों का ध्यान रखना है, क्या सारा प्रोसेस का शेड्यूल है, मैंने कई सारे वीडियो यानी कल के वीडियो में मैंने बताया था एंड एक बार आज फिर से मेमोराइज करा दूंगा सारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके रिगार्डिंग। बात करें पेपर के बारे में तो आज पेपर में कुछ भी नहीं आया, किसी भी पेपर में नहीं आया है। कारण है कि कुछ ऐसा नोटिस आया नहीं जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का था वो नोटिस सर्कुलेट कर दिया गया है। खाली पटना यूनिवर्सिटी का नोटिस आया कि कॉलेज कब से बंद होगा, तो वो तो बात मैंने कल ही आपको बता दिया था कि 4 अक्टूबर से लेकर के 11 अक्टूबर तक छुट्टी है। जैसे छुट्टी पटना यूनिवर्सिटी में है उसी तरीके से पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में भी छुट्टी है, इसीलिए आपके एडमिशंस के प्रोसेस लास्ट करेंगे 3 अक्टूबर तक और ये प्रोसेस काम करेंगे रेगुलर या फिर ट्रेडिशनल कोर्स के लिए, इट मीन्स BA BSc BCom के लिए। क्या सारा प्रोसेस है, ये सारा प्रोसेस के बारे में जान चुके हैं, लेकिन एक फिर से छोटा सा जो रिवीजन है उस रिवीजन को आपके सामने प्रपोज कर देते हैं। साथ में जो सबसे मेन पॉइंट है वो मैंने कल का आपको मिस्ट्री नहीं बताया था, मैंने वीडियो के इंट्रो में बताया था, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी का जो मेन मिस्ट्री था कि आखिर ऐसा प्रोग्राम क्यों किया गया एंड इतना पीछे छठ पूजा के बाद बशर्ते कि टाइम होते हुए भी ऐसा प्रोग्राम क्यों किया गया था। मैंने आपसे बताया था कि मैं इसका मिस्ट्री यानी इसके अंदर की बात बताता हूँ, लेकिन मैं बात आपको बता नहीं पाया था, संयोग से मैं भूल गया था। तो आज मैं उस बात को सबसे पहले बताता हूँ, इसके बाद आगे की शुरुआत करते हैं। पटना यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है वो बताते हैं, मतलब कि वो आगे की ओर फॉरवर्ड करते हैं, मतलब फॉरवर्ड मिस करने का मतलब है चूंकि सारे जो चांसलर है वो चांसलर के ही जो ऑब्जर्वेशन है उसी पे सारा काम होता है। तो इनके वाइस चांसलर यानी जो जहां तक मेरा एक्सपेक्ट है मैं उसको बता रहा हूं एंड आप भी इस पे प्रैक्टिकली माइंड होकर सोचिएगा कि क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं। अगर आपको लगता है गलत है देन आप हमें सजेस्ट कीजिए कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, होगा तो फिर आप हमें बताइएगा। पटना यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है वो जो आगे ऊपर के जो फॉरवर्ड कमेटी मेंबर है उनको बताते हैं प्रॉब्लम क्या बताते हैं कि हर स्टूडेंट का चाहत है कि हम पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। यूनिवर्सिटी के साथ प्रॉब्लम है कि सीट कम है। सीट कितना है, 719 इसके पास सीट है और स्टूडेंट इसके पास कितना है, 15,000, यानी एक स्टूडेंट पे भीड़ आपका है 20 सीट के आसपास। यूनिवर्सिटी के पास कैपेबिलिटी है कि किसी भी नियम को लगा दे तो मैक्सिमम अगर एक सीट पे 5 स्टूडेंट होगा तो वो छांट देंगे आराम से, लेकिन यहाँ तो एक सीट पे 20-20 स्टूडेंट का स्ट्राइक रेट है। इसको कम किया कैसे जाना चाहिए, तो फिर ये जैसे किसी भी टॉपिक में आप किसी भी यानी टॉपिक को जब पढ़ते होंगे तो आप जानते होंगे कि फैक्टर क्या क्या फैक्टर हैं जो इसको रिड्यूस करते हैं। जैसे ये सीट है और एक सीट पे 20-20 स्टूडेंट का एडमिशन है, देन ये थिंक करते हैं कि वो कौन सारे फैक्टर हैं जिससे कि सीट पे लोड कम पड़े, यानी 20 स्टूडेंट के बजाय 2 स्टूडेंट 1 स्टूडेंट का स्ट्राइक रेट हो, तो इसे कैसे किया जाना चाहिए एंड बेहतर तरीका भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे अभी कैटेगरी को लगाने के बाद भी, नंबर को लगाने के बाद भी 59 सीट पे 800 के आसपास स्टूडेंट पहुंचते हैं पटना साइंस कॉलेज, तो वो जानते हैं कि कैटेगरी का फंडा लगा देंगे या परसेंटेज का फंडा लगा देंगे तो भी हम जितना हमको स्टूडेंट चाहिए उतना हम ले नहीं पाएंगे, बल्कि उससे कहीं ज्यादा स्टूडेंट पहुंच जाएंगे। देन ये फिर थिंक करते हैं कि वो कौन से फैक्टर है जिसके कारण ये भीड़ कम होगा। देन वो समझ गए, एक आप सिंपली से एक रूल पढ़े होंगे साइंस में कि किसी भी चीज में टाइम को अगर एक्सटेंड किया जाए तो वो सारा डायरेक्टली इफेक्ट करता है, तो सेम तरीके से ये टाइम को बढ़ा दिए। अब टाइम को बढ़ा दिए तो इससे क्या होगा कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी आगे निकली तो स्टूडेंट का फेवर पटना यूनिवर्सिटी से, चूंकि प्रेजेंट को देखना है। मैं भी आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि आपको सबसे पहले अपने प्रेजेंट पे फोकस करना, देना पटना यूनिवर्सिटी को स्किप करके आप आ जाते हैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में एंड आप पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए देखिए अब आप परेशान हो गए, पहले पटना यूनिवर्सिटी में थे, अब आपका शिफ्ट हो गया पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में, जिसे मैंने बार बार कहा था कि बैकअप के रूप में लिखिए। तो पहले बात तो कि मान लीजिए कि बहुत सारे स्टूडेंट अब शिफ्ट कर गए पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में, जिससे क्या हुआ कि फिर से यहाँ पे एडमिशन का जो सीट का जो स्ट्राइक है वो कम गया 20 स्टूडेंट के बजाय। अब ऐसी सिचुएशन में तो ये 100% है कि सीट का स्ट्राइक रेट अब 10 आ गया एंड बहुत ही कम स्टूडेंट के पास इतना डेयरिंग होगा कि वो फिर एडमिशन ले लेते हैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में। और पटना यूनिवर्सिटी जब नोटिस वगैरह को निकालती है स्पोर्ट के लिए तो फिर आप पाटलिपुत्र छोड़ करके पटना में आइएगा। ऐसा डेयरिंग करने का, ऐसा काम करने का सब स्टूडेंट के पास डेयरिंग नहीं होता है, इस बात को मैं भी जानता हूँ एंड आप भी थिंक कर रहे हैं। पहला भीड़ कमाने का तरीका। दूसरा तरीका ये भी बात जानते हैं कि जो भी अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है लाइक BHU एक फेमस रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी है एंड जो स्टूडेंट का एडमिशन हो चुका है पटना यूनिवर्सिटी में
वो स्टूडेंट ये भी चाहते हैं कि मान लीजिए अगर बीएचयू का चूंकि अभी तक रिजल्ट नहीं आया एंड जैसा ही रिजल्ट आएगा तो जो भी स्टूडेंट एडमिटेड है पटना यूनिवर्सिटी में वो भी स्टूडेंट शिफ्ट करेंगे अपने एडमिशन को कैंसिल करा करके बीएचयू। इससे क्या होगा कि पटना यूनिवर्सिटी के पास तो सीट खाली होगा। एंड जहां तक अगर मुझे जहां तक एक्सपेक्टेशन है अगर उसकी बात करूं तो पटना यूनिवर्सिटी में अभी जो 719 सीट है एंड इसमें बीएचयू में जो स्टूडेंट एग्जाम दिया है वो कम से कम इसके पास 200 से 300 स्टूडेंट होंगे। 200-300 के लगभग मतलब कह सकते हैं कि जब बीएचयू का एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो इसके पास सीट फिर से 1000 के आसपास इसके पास सीट बच जाएगा। अभी 700 है, इसके पास सीट 900 से 1000 के आसपास यानी फिर से सीट बढ़ेगा। तो यह भी एक फैक्टर है कि बीएचयू का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है तो डेट बढ़ाने का फायदा है कि बीएचयू का तब तक रिजल्ट आ जाए, एडमिशंस के प्रोसेस स्टार्ट हो जाए तो भी भीड़ कमेगा पटना यूनिवर्सिटी की। प्लस अभी जो इसके लाइन में यानी जो स्टूडेंट पटना यूनिवर्सिटी में नाम लिखाना चाहते हैं जो प्लस बीएचयू का एग्जाम दिए तो चूंकि बीएचयू का जो एग्जाम दिए है वो एंट्रेंस के बेसिस पे एडमिशन है तो कई सारे मेरिट वाले स्टूडेंट अभी भी, जैसे मान लीजिए जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट थे उनका तो एडमिशन प्रॉपर 70% वालों को 75% वालों का एडमिशन नहीं हो पाया है पटना यूनिवर्सिटी में, बट वो बीएचयू के एग्जाम को दिए हैं तो उनका वहाँ पे अचीवमेंट, वहाँ पे टारगेट है कि उनका एडमिशन हो जाएगा। क्योंकि वो एग्जाम दिए हैं उनको सारा बात पता है तो इससे भी पटना यूनिवर्सिटी पे लोड कमेगा। इससे क्या होगा कि यहाँ पे सीट फ्री होगा एंड स्टूडेंट का स्ट्राइक रेट, क्योंकि टाइम पीरियड अगर बढ़ा देते हैं तो फिर स्टूडेंट का स्ट्राइक रेट 2 से 3 स्टूडेंट का आ जाएगा। इसमें भी प्रॉब्लम होगा कि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा नहीं, इसके कारण ऐसे भी स्टूडेंट का डिमांड रेट पटना यूनिवर्सिटी का कम जाएगा। तो टाइम बढ़ाने के पीछे का जो मिस्ट्री है पटना यूनिवर्सिटी में, जो टाइम बढ़ाने का जो पूरा प्लानिंग है ये पूरे प्लानिंग के साथ किया गया है और इसमें कई सारे फैक्टर को थिंकिंग किया गया है। लाइक पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट का शिफ्ट होना, बीएचयू में स्टूडेंट का शिफ्ट होना, इधर आपका एडमिशन का कुछ कैंसिल भी होना है, पटना यूनिवर्सिटी में बहुत सारी सीटें भी कैंसिल भी होंगे। देन ये सारे फैक्टर्स को थिंकिंग करके ऐसा प्लानिंग किया गया है। एंड अभी मैं आपको बता दूं कि जो अभी इसका जो एडमिशंस का प्रोसेस है वो तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि जब तक बीएचयू वगैरह स्टार्ट नहीं करेगा या पाटलिपुत्रा में जब तक खत्म नहीं हो जाएगा तब तक नहीं करेगा, लेकिन मीन्स मे भी थिंक कर सकते हैं कि इसका स्पोर्ट एडमिशंस के प्रोसेस आपको 20 नवंबर के बाद पूरे रनिंग में आएंगे। कारण है कि 20 नवंबर तक सारी यूनिवर्सिटीज लगभग इससे आगे निकल जाएंगे जिससे कि इस पे स्टूडेंट का जो प्रेशर है वो कम जाएगा एंड जितना हंगामा वगैरह हुआ वैसा सिचुएशन नहीं होगा। तो ये तो पटना यूनिवर्सिटी की जो अंदर की मिस्टेक की बात थी वो मैंने बताया, लेकिन जिसका उम्मीद है, जिनका ख्वाहिश है कि पटना यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लेना है तो वो पीछे भी नहीं हटेंगे। मैं उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कैसे क्या करना है। अभी इसका जो सबसे बेनिफिट है वो कैजुअल एडमिशन है। कैजुअल एडमिशन में इतना नहीं होता है परेशानी एंड कैजुअल एडमिशन इसका 100% आएगा। मैं भी आपको एग्जाम्पल व्यू के तौर पर अभी मैं आपको 2020 का सिचुएशन, आपको 2019-2020 का सिचुएशन भी अभी आपको दिखाता हूं कि जिसमें कैजुअल एडमिशंस के लिए कितने बार कट ऑफ को मतलब कि कम से कम करना पड़ेगा। ऐसा सिचुएशन आ गया कि बताया गया कि खाली आप डॉक्यूमेंट लेके पहुंचिए, एडमिशंस का प्रोसेस हम खत्म करेंगे। अभी मैं आपको एक दो नोटिस भी दिखाऊंगा, अलग अलग कॉलेज का अलग अलग नोटिस आता था 19 वाले टाइम में यानी हमारे वाले टाइम में, तो उस सारे नोटिस को मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा। इधर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के बारे में अगर आपसे डिस्कशन की जाए तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में आज आपका जो ऑफर लेटर है यानी जो ऑफर लेटर जिसको आप कहते हैं कि स्पोर्ट एडमिशंस के लिए जो ऑफर लेटर डाउनलोड होने का जो प्रोसेस है वहां से स्टार्ट होगा। एंड ये स्पोर्ट एडमिशंस का ऑफर लेटर पहले डाउनलोड होगा आपको रजिस्टर्ड स्टूडेंट के लिए। रजिस्टर्ड स्टूडेंट में कहने का मतलब है वैसा स्टूडेंट जिनका अभी तक एडमिशन नहीं हो पाया है, मीन्स रजिस्टर्ड भी है, एडमिशन नहीं हो पाया है, देन उनका जो ऑफर लेटर है वो आज से डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाएगा। डाउनलोड होने में वैसा स्टूडेंट्स का भी डाउनलोड नहीं हो सकता है जो ऑलरेडी एडमिटेड है एंड चाहते हैं कि हम दूसरे ऑनर्स में एडमिशन ले, तो उसके लिए सबसे पहले कंडीशंस को जो यूनिवर्सिटी ने रखी है एंड जो स्टूडेंट का चॉइस आ रहा है उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि वैसे स्टूडेंट का स्पोर्ट एडमिशन का जो ऑफर लेटर है वो नहीं आ पाएगा। लेकिन रियलिटी में क्या होता है यूनिवर्सिटी अभी इसके लिए आगे बढ़कर नहीं बताई है, लेकिन जो भी होगा वो तो पता चल जाएगा। एंड जब भी स्पोर्ट एडमिशन का ऑफर लेटर डाउनलोड होने का प्रोसेस स्टार्ट होगा देन हम आपको वीडियो ला करके बता देंगे एंड पूरे प्रोसेस को कैसे कंप्लीट करना है, किन सारी बातों का ध्यान रखना है, क्या कुछ आपका मिस्टेक वगैरह रहेगा, वो सारा इन्फॉर्मेशन हम आपको बता देंगे कि स्पोर्ट एडमिशन ऑफर लेटर का जो डाउनलोड होने का जो पूरा प्रोसेस है वो प्रोसेस आपको स्टार्ट होगा दोपहर के बाद यानी पीएम में बताया गया यानी 12 बजे के बाद। अभी हम लोग रियलिटी चेक भी करेंगे कि क्या डाउनलोड होने का प्रक्रिया स्टार्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ये तो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स वालों के लिए बात हो गई। नॉन रजिस्टर्ड वालों के लिए बात किया जाए तो आज से अप्लाई करने का प्रोसेस है, यानी जैसे ही आप अप्लाई करते हैं फिर आपका ऑफर लेटर आपका भी डाउनलोड करना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि एक बार अप्लाई करने का डेट फिर एक बार आपको ऑफर लेटर करने का डेट, तो फिर आपका क्या होगा कि रजिस्टर्ड एंड नॉन रजिस्टर्ड के बीच में दूरियां बढ़ जाएगी एंड इससे फिर सीट का जो कैलकुलेशन है वो बिगड़ जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा एंड एडमिशन के प्रोसेस भी फिर लंबा हो जाएगा। ऐसा करने के प्लानिंग में नहीं है। आज आप अप्लाई कीजिए, जैसे ही आप अप्लाई करते हैं फिर आपका ऑफर लेटर डाउनलोड हो जाता है। हम आपको अप्लाई करने का प्रोसेस भी बताएंगे एंड किसी एक दो स्टूडेंट से रिक्वेस्ट भी होगा कि वे कांटेक्ट करें टेलीग्राम के जरिए कि उनका मैं किसी का अप्लाई कर सकूं, नहीं तो फिर तो मैं अपना अप्लाई करूंगा ही एंड अप्लाई करने के बाद फिर प्रोसेस भी बताऊंगा कि किस तरीके से अप्लाई करना होता है। लेकिन मेरा अप्लाई करने से तो किसी भी प्रकार का बेनिफिट नहीं है, अगर किसी स्टूडेंट का हेल्प करूंगा तो उनका कुछ काम भी बन जाएगा। तो इसलिए एक आध दो स्टूडेंट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, एक आध दो स्टूडेंट्स का ट्राई करके उनका अप्लाई कर दूंगा ताकि उनके लिए बेनिफिशियल्स भी हो जाए और मेरे लिए हेल्प भी हो जाए। तो ये तो हो गया आपको अप्लाई करने के बारे में।
तो अप्लाई करके ऑफर लेटर में डाउनलोड करके भी दिखाऊंगा नॉन रजिस्टर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए भी एंड रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स वालों के लिए। ये रजिस्टर्ड, नॉन रजिस्टर्ड, उधर पटना यूनिवर्सिटी का केमिस्ट्री, पाटलिपुत्रा में आज क्या कुछ होने वाला है इसके बारे में बता दिया। साथ में बात करें अगर वोकेशनल कोर्सेज के लिए, तो वोकेशनल कोर्सेज में कल लास्ट हो गया, क्योंकि कल लास्ट नाइट लगभग तकरीबन 12 बजे एक स्टूडेंट ने हमें मैसेज किया कि सर मेरा अप्लाई अब नहीं हो रहा है। फिर मैंने उनको समझाया अभी कि जो लास्ट डेट था, लास्ट डेट एक्सटेंड नहीं होगा, ध्यान रखिएगा कि वोकेशनल कोर्स में जो भी स्टूडेंट्स का अप्लाई नहीं हो पाया है या मिस्टेक कर गए या मिस कर गए, उनका अप्लाई नहीं होगा। जो भी स्टूडेंट ने अप्लाई किया है 27 से 30 के पीरियड में पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के वोकेशनल कोर्स के बारे में, देन उनका जो अलॉटमेंट लेटर है, मीन्स जो सेकंड कट ऑफ लिस्ट है, चूंकि पहला कट ऑफ लिस्ट प्रपोज्ड हो चुका था और जिसके अकॉर्डिंग नाम लिखाने का लास्ट डेट 23 अक्टूबर था, इसके बाद 3-4 दिन के गैप के बाद डॉक्यूमेंट का वैलिडेशन चला, ये 2-3 दिनों में, यानी 23 से 27 के गैप में डॉक्यूमेंट का वैलिडेशन पर चला, प्लस सीट का कैलकुलेशन चला। और अच्छी बात रही कि सीट को एक्सटेंड भी किया गया, यानी 60 सीट का पहले प्लानिंग था, तो फिर सबको 144 सीट और 140 सीट के आसपास किया गया, जिसमें 60 सीट था उसको 90 किया गया, यानी 144 सीट को बढ़ाया गया, जिससे कि उम्मीद फिर से बढ़ी और फिर सेकंड कट ऑफ का पॉलिसी को लॉन्च किया गया। नहीं तो जनरली पहले फर्स्ट कट ऑफ में ही सारा सीट लगभग खत्म हो जाता था, बट इस बार ऐसी सिचुएशन नहीं थी। कारण है कि स्टूडेंट कन्फ्यूज्ड थे पटना यूनिवर्सिटी के चक्कर में, बट आपकी सारी कन्फ्यूजन खत्म हो चुका है। तो सेकंड कट ऑफ लिस्ट में वोकेशनल कोर्स में भी सीट का प्रेशर बढ़ेगा और सीट के अगर सीट पे अच्छा खासा एडमिशन होता है देन थर्ड कट ऑफ आने की उम्मीद नहीं रहेगी एंड डायरेक्ट फिर आएगा स्पोर्ट एडमिशन। बट मे भी उम्मीद है कि थर्ड कट ऑफ जरूर आएगा। तो ये तो हो गई वोकेशनल के बारे में, ये हो गई ट्रेडिशनल के बारे में। बात करें अगर ट्रेडिशनल के स्पोर्ट एडमिशन से भी अगर सीट कुछ बच जाता है, अगर मान लीजिए कुछ सीट बच जाता है, देन फिर हर कॉलेज अपना अपना कैजुअल एडमिशन निकालेगी और वो कैजुअल एडमिशन हर कॉलेज के पोर्टल पे आएगा और वो फिर छठ के बाद होगा। इधर स्पोर्ट के बारे में सारी बात। स्पोर्ट के बारे में और भी कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो स्टूडेंट का लगभग कमेंट्स आ रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि सीट का डिटेल के बारे में। सीट का डिटेल अभी प्रॉपर, जैसे पहले फैसिलिटी आपने देखा होगा कि जब सीट के डिटेल को हम लोग एडमिशन पोर्टल पे चेक करते थे तो वहाँ पे लाइव चेक करने का प्रोसेस होता था एंड सीट अवेलेबिलिटी पे क्लिक करते थे तो फिर हम लोग डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते थे और फिर आपको कॉलेज वगैरह। देन वैसा फैसिलिटी नहीं है। ये अपडेटेड जो सीट का डिटेल था, ये 21 अक्टूबर का सीट का डिटेल था एंड हम हर कॉलेज के बारे में उतना सेपरेट में बात नहीं कर सकते हैं, हम लोग ओवरऑल कैलकुलेशन पे बात करते हैं। देन ओवरऑल ये जो सीट का डिटेल है, ये 80,934 सीट खाली था। अब अच्छे कॉलेज, अच्छे ऑनर्स वगैरह उतना मैं भी डिस्कशन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इसके रिगार्डिंग उम्मीद है कि आज फिर से एक सीट का डिटेल डालेगी कि जो कल से, यानी जो कल से नामांकन की प्रक्रिया होगी 1 से लेकर 3 तक, उसमें कितने सारे सीट है, इसके लिए आज सीट के डिटेल डालेगी। यानी ये जो अपडेट है, ये जो सीट का डिटेल है, ये 21 अक्टूबर का ही है। ये जो सीट के डिटेल है 21, शायद 21 के थे, यानी 21 अक्टूबर के आसपास इन सीट के डिटेल है, जब उधर मतलब कि थर्ड कट ऑफ लिस्ट का नाम लिखाने का प्रोसेस बंद हो गया था और स्पेशल थर्ड मेरिट लिस्ट जो आया था, ये इसके लिए सीट का डिटेल था। तो इसमें टोटल सीट थे 80,934। उम्मीद है कि 80,934 में तकरीबन अभी 40 से 50,000 के आसपास सीट जरूर खाली होंगे। आधा एडमिशन हुआ होगा, क्योंकि स्पेशल थर्ड मेरिट लिस्ट में भी उतने सारे स्टूडेंट्स ने एडमिशन नहीं ले पाया, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज थे पटना यूनिवर्सिटी के चक्कर में। स्पेशली जो हमारे व्यूअर्स थे उनके कई सारे कमेंट है, बट मैंने सजेस्ट भी किया कई सारे स्टूडेंट्स को कि आप एडमिशन ले लीजिए, इसे आप बैकअप में रखिए, आगे जो होगा फ्यूचर प्लानिंग वो देखिएगा, पहले आप इसमें एडमिशन ले लीजिए। तो उम्मीद रखते हैं, मान लीजिए कि 50,000 सीट हुआ होगा तो फिर भी अभी 30,000 सीट बचा होगा एंड 30,000 सीट करने का मतलब है कि बहुत ज्यादा सीट है एंड 30,000 सीट पे बहुत ज्यादा स्टूडेंट का एडमिशन भी हो जाएगा प्रॉपर वे में, इसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। साथ में बता दें कि यह जो एडमिशन का प्रोसेस होगा इस सीट पे, इस टाइम में आपका कैटेगरी का कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा, आपकी परसेंटेज का कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा, क्योंकि इसका नाम है स्पोर्ट एडमिशन एंड स्पोर्ट एडमिशन के प्रोसेस में पटना यूनिवर्सिटी जैसा कुछ भी नहीं है कि कैटेगरी लगा देगी एंड परसेंटेज लगा देगी। अगर लगाना होता तो मेरिट लिस्ट जो कल नोटिफिकेशन को रिलीज की उसमें बताती कि हम मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करेंगे, लेकिन यह जो यूनिवर्सिटी है एक्चुअली में स्पोर्ट एडमिशंस को कंडक्ट करी है। देन देयर इज नो एनी वैल्यू ऑफ कैटेगरी एंड परसेंटेज। अगर आप सबसे पहले पहुंचते हैं तो आप सबसे पहले एलिजिबल होते हैं सीट के लिए एंड मन चाहा सीट के लिए। ऐसा नहीं है कि किसी भी टाइप का प्रेशर है आपके पास कि नहीं आप हिस्ट्री नहीं लीजिए, आप पॉलिटिकल साइंस लीजिए, ऐसा किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं है। अगर आप पहले पहुंचते हैं देन वो सीट आपका। ये तो हो गई जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है स्पोर्ट एडमिशंस के, उसके बारे में डिस्कशन। प्लस एक और मैक्सिमम कमेंट आ रहा है जो चूंकि मैं बताता हूँ कि आप कमेंट्स लिखिए, मैं सारे कमेंट्स बॉक्स को पढ़ता हूँ एंड उतना नहीं है कि सबका पर्सनली मैं जवाब दे पाऊं, क्योंकि कमेंट्स 102, 100, 150, 150 कमेंट आता है तो उसको मैं प्रॉपर उतना नहीं डिफाइन कर पाता हूं और प्रॉपर वहां पे चैट वगैरह करने में प्रॉब्लम होता है। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप टेलीग्राम से जुड़िए, वहां सारे प्रॉब्लम को आप डिस्कस कीजिए, वहां आपके सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। बट अभी सब स्टूडेंट नहीं समझ पा रहे टेलीग्राम के वैल्यू को। अगर मैं आपको कैलकुलेशन बताऊं तो ऑन एन एवरेज मेरे एक वीडियो पे लगभग 1700 से 1800 व्यूज आता है एंड इसके बावजूद मात्र वहां टेलीग्राम चैनल पे 564 के आसपास स्टूडेंट है। इसका मतलब ये बहुत ही ज्यादा बीच का डिफरेंस है। तो स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है तो फिर उनको
प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता है, इसके कारण ये स्टूडेंट पीछे रह पाते हैं। तो जो भी चैनल यानी सॉरी जो भी स्टूडेंट जो भी व्यूअर्स है वो व्यू करते हैं एंड अगर उनको प्रॉब्लम होता है तो कमेंट्स लिखिए, वो ठीक है, कमेंट्स के बेसिस पे ही मैं वीडियो बनाता हूँ। लेकिन अगर आपके प्रॉब्लम का एग्जैक्ट सॉल्यूशन भी चाहिए देन आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, बहुत ही आसान सा प्लेटफॉर्म है। आप अपने प्राइवेसी को मेंटेन रखिए, कोई भी स्टूडेंट आपको परेशान नहीं करता है इस प्राइवेसी के प्लेटफॉर्म पे। एंड व्हाट्सएप वगैरह जैसा प्रॉब्लम होता है, पहले मैं ग्रुप वगैरह बना के रखा था लेकिन फिर मैं सारे ग्रुप को डिमोलिश कर दिया क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम फेस करवाते थे एंड स्पेशली फॉर गर्ल्स के लिए प्रॉब्लम होता था, तो इसलिए उस प्रोग्राम को मैंने खत्म कर दिया। एंड फिर हमने जो पॉलिसी को एडॉप्ट किया वो टेलीग्राम का। प्लस तो जो कमेंट्स में जो मैसेज आ रहे थे वो मैक्सिमम मैसेज आ रहे थे इसके फी के रिगार्डिंग कि इसका सर फी क्या है, यानी जो स्पोर्ट एडमिशंस का प्रोसेस होगा इसका फी क्या है एंड फी के टाइम में फी कैसे जमा करना होगा। तो अगर बात करें, चूंकि पावर अब कॉलेज के पास है, जो स्पोर्ट एडमिशंस का प्रोसेस होता है उसमें स्टूडेंट पहुंचते हैं कॉलेज के पास, तो कॉलेज के पास पावर है। हर कॉलेज का फी स्ट्रक्चर अलग अलग है, ऐसा नहीं है कि पटना यूनिवर्सिटी है कि पहले ही अपलोड कर दे कि इसमें 3500 लगेगा, इसमें 2600 लगेगा, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी को कवर करना है 6-7 कॉलेज, लेकिन पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के पास बहुत ज्यादा कॉलेज है, बहुत ज्यादा ऑनर्स है, देन उसको हैंडल करना जरा सा प्रॉब्लम होता है, तो ये इंडिपेंडेंसी कॉलेज पे छोड़ी है। एंड ऑन एन एवरेज अगर बात करें तो 2000 के आसपास आपका लगता है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स का जो भी स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ उनसे मैंने पूछा तो वो बताया 2000 के आसपास आपके आर्ट्स पेपर के एंड 3000 के आसपास आपका एडमिशन चार्ज पूरे 1 साल का, वो आपका साइंस फैकल्टी के लिए। कॉमर्स फैकल्टी के लिए भी यही आसपास 3000 के आसपास से। देन आप अपना रेंज बना करके चलिए कि अगर आपको आर्ट्स में एडमिशन लेना है तो आप अपने घर से 3000 रुपीज का अमाउंट आप अपने पास रखिए, एंड आपको अगर साइंस फैकल्टी में लेना है तो 3 से 4000 का अमाउंट अपने पास रखिए। अगर राउंड फिगर करते हैं तो फिर 5000 का अमाउंट अपने पास रखिए, तो किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड फिर अगर मान लीजिए कि अगर फी का डिटेल्स वगैरह आज अगर अपलोड करती है, ऐसा उम्मीद है कि बहुत ज्यादा उम्मीद है कि स्पोर्ट एडमिशंस के सारे इन्फॉर्मेशन को रिलीज करेगी, लाइक आपका फी आपसे कितना लगेगी, किस बेसिस पे एडमिशन होगा, क्या सीट की डिटेल है, ये सारे डिटेल आज अपलोड करेगी दोपहर 12 बजे के बाद में। तो जब भी अपलोड होगा फिर मैं फर्दर आपको वीडियो लाके दे दूंगा, बट जो फी का जो अमाउंट है उसे मैं एक्सपेक्टेड फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट किया। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस थे, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थे, एंड आज हम लोग का पूरा कवरेज रहेगा पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में, ताकि किसी भी स्टूडेंट का एडमिशन नहीं छूटना चाहिए। एक सीट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एंड एक सीट में जो अच्छे ऑनर्स है वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी अच्छे कॉलेज के लिए। तो वो आज पूरा दिन हम लोग का कवरेज चलेगा इस टॉपिक पे, एंड जो भी आपको प्रॉब्लम हो कमेंट्स में बताइए। जब भी नेक्स्ट वीडियो इस पे लाऊंगा तो फिर वो आपके सारे टॉपिक को मैं कवर कर लूंगा। अभी बहुत ज्यादा टॉपिक जो सारे आपके टॉपिक्स थे लगभग मैंने कवर कर लिया। तो जब भी 12 बजे के बाद नोटिस आएगा, मीन्स जब ऑफर लेटर डाउनलोड वगैरह होगा तो फिर हम आपको वीडियो वगैरह बना करके दे देंगे। सो गाइज आशा करते हैं सारा इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने